क्लास 9th का इंग्लिश का, दिस इज स्नेक एंड द मिरर। अब इसमें सबसे पहले तो एक स्टोरी को समझ लो कि वो स्टोरी क्या है। व्हाट इज द स्टोरी इन दिस चैप्टर दैट यू हैव डन? स्टोरी क्या है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, एंड दिस डॉक्टर वाज पुअर, है ना, एंड he did not have, he lived in a rented house। कहाँ पे रहता था वो? he lived in a rented house। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो क्या था कि भाई उसकी कंडीशन क्या है, डिस्क्राइब द डॉक्टर, हिज कंडीशन एंड ऑल दैट। तो उसकी कंडीशन क्या थी? he lived in a, he was a poor doctor, he was a homeopathic doctor, and he lived in a rented accommodation जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। there was no electricity, even he had only just one क्या कहेंगे उसको, काइंड ऑफ कास्केट, जैसे सूटकेस होता है ना, इस टाइप का कुछ, कास्केट भी नहीं, एक सूटकेस था उसके पास, एंड ही हैड फ्यू पेयर्स ऑफ क्लोथ्स इन दैट। सो ही वाज अ पुअर मैन। और कितने पैसे थे उसके सूटकेस में? हाउ मच मनी डिड ही हैव? Do you remember that? Yes, only 60 rupees. So you can understand a person with 60 rupees in his suitcase and few pairs of clothes। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक छोटी सी एक मतलब लालटेन या कुछ जला रखी है उसने, एंड ही इज लिविंग देयर, इट इज द नाइट टाइम। और घर में जो घर है, इट इज, ये वर्ड याद रखना, इन्फेस्टेड। द हाउस इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। तो वहां पे रैट्स की आवाज आ रही है। तो किसके साथ रहता था वो, अगर ये पूछा तो उसके कंपेनियंस कौन थे? रैट्स। दिस वाज द कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो रैट्स हैं इनकी आवाज आ रही है, एंड ही इज क्वाइट फेमिलियर विद दैट, तो उसको कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा, ही इज ओके विद दैट। अब ही इज, अब आता है किसकी बारी? अब मिरर। स्नेक बाद में आएगा, पहले आएगा मिरर। सेकेंड थिंग विच दे कैन आस्क यू इज, अब ये जो इंसान है, नाउ ही वाज डॉक्टर, ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, और मिरर में उसने दो अर्थ शेकिंग डिसीजंस लिए थे। दिस विल बी अगेन योर क्वेश्चन कि भाई जब वो मिरर में देख रहा था तो व्हाट अर्थ शेकिंग डिसीजन, मतलब पूरी धरती हिल जाए ऐसे क्या डिसीजंस लिए थे? दिस इज एक्चुअली अ फनी वे ऑफ सेइंग दिस, दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको? दिस इज ह्यूमर। सो अर्थ टेकिंग डिसीजंस लिए उसने। क्या डिसीजन थे? नंबर वन कि भाई उसकी, अब ही वॉज अ बैचलर। कौन था ये? ही वॉज अ बैचलर। तो एज अ बैचलर क्या होता है, आपको थोड़ा सा मतलब लुक वाइज भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है। तो ही डिसाइडेड टू बी क्लीन शेव्ड। क्या वो क्या करेगा? ही विल रिमेन ऑलवेज क्लीन शेव्ड, हमेशा शेविंग वगैरह करके रखेगा अच्छी तरह से, एंड ही विल ऑल्सो ग्रो थिन मस्टैश, ग्रोइंग थिन मस्टैश। अब आपको लगता है कि ये अर्थ शेकिंग डिसीजन थे, बट ये एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए राइटर इज स्पीकिंग लाइक दैट कि भाई अब मैं अपने पतली सी मूछें उगाऊंगा, मेरे चेहरे पे और अच्छी लगेंगी, एंड आफ्टर ऑल यू नो आई एम अ बैचलर एंड आई एम अ डॉक्टर एंड ऑल। तो ये जो मैन है, ही इज फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ प्राइड, मतलब बड़ा घमंड सा आ रहा है उसके अपने ऊपर कि मैं एक तो बैचलर हूँ, इतना अच्छा लग रहा हूँ और सुंदर लगूंगा। एंड सेकेंड डिसीजन क्या था? सेकेंड डिसीजन दैट ही हैड टेकन, इट वाज अबाउट ऑलवेज हैविंग अ स्माइल, ही विल हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो वो अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखेगा। अब यहाँ पे यही चीज आपकी बन जाएगी आयरनी। थर्ड क्वेश्चन जो आपका पूछते हैं वो क्या है? इट इज अबाउट आयरनी। ठीक है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताती हूँ। सो दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड?